देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट देने का भी एक तरीका है। तरीका ये है कि हेड ऑफिस से कुछ लोग आपके वार्ड में आते हैं, आपको नहीं पता वो कौन है, यहाँ पे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, कौन मजबूत है, किसकी क्या काबिलियत है, वो लोगों के काम कितना आता है, इसे सर्वे में लेके देखकर एक रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर हेड ऑफिस में मशवरा करके उसके बाद कहीं ना कहीं टिकट की बात की जाती है। यहाँ पर मैं ना किसी को टिकट देने आया हूँ, न किसी को कैंडिडेट बनाने आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए जरूर आया हूँ कि अगर जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये यहाँ पर चाहते हैं कि काम हो, तो वो आगे आए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए लोगों तक पहुंचे और यहाँ पर एक शानदार कैंडिडेट को लेकर आए जो आपकी प्रेजेंस। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क पे 700 साल हमने जहां बांधे हुक्मरानी की। ये चार मीनार तुम्हारा है, ये किले गोल गुंडा तुम्हारा है, ये दारुल सलाम तुम्हारा है, ये कुतुब मीनार तुम्हारा है, वो ताजमहल की खूबसूरती तुम्हारी है, अरे सब कुछ तुम्हारा है। नॉर्मली लोग हम बोलते हैं, उसमें हमारे नॉन मुस्लिम भाई भी होते हैं, तो हिंदी के वर्ड अगर मेरे मुंह से कुछ निकलते हैं तो मैं माजरत चाहता हूं। तो जैसे मैंने आपसे माजरत, मैं अपने बारे में सिर्फ इतना सा बता दूं कि मेरा नाम बलीगुज़्ज़मान नोमानी है और मैं आज के डेट में ओखला के जौहरी फॉर्म में रहता हूँ। मैं यहाँ पर जो हाजिरी दे रहा हूँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक अदना से सिपाही के तौर पर, जिसे फिक्र है दिल्ली की, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली। मेरे यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि एमसीडी 2022 के चुनाव होंगे और हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल बनाए जिसमें हमारे जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन तक बात पहुँचे और वो ये सोचे और समझे कि यहाँ पर भी उनके चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और वो चाहते हैं कि दिल्ली की सियासत में कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भूमिका होनी चाहिए। यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 6-7 साल से पुरानी दिल्ली में भी काम कर रही है और मुख्तलिफ एरिया में दिल्ली के काम करने का। दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 7, 70, 272 का हिसाब है, 7 MP हैं, 70 MLA हैं और 272 काउंसलर। 272 काउंसलर में अगर हम कोशिश करें तो मैं ये समझता हूं कि हमारी जो अपना सर्वे है वो 23 से 25 काउंसलर ऐसे हैं जो हम अपनी मजबूती के साथ यहाँ पे दिल्ली में लेकर आ सकते हैं। और ज्यादा कोशिश करें जिसमें अपने दलित भाइयों के साथ रिजर्व सीट की बात करें तो वो कहीं ज्यादा तादाद बढ़ जाएगी और इतनी तादाद जरूर हो जाएगी कि हम वहां पर अपनी पहचान के मुताबिक अपने एरियाज में काम करा सके और अपने साथियों के लिए काम कर सके। बेशक ये जो इलेक्शन है बहुत छोटा सा है, सबसे छोटे इलेक्शंस में से आता है, लेकिन इसकी मजबूती सबसे ज्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं यही इलेक्शन ऐसा है जो आपके पर्सनल तौर पे काम करता है। आपकी नालियों का मामला हो, आपकी सड़कों का मामला हो, आपके राशन कार्ड का मामला हो या आपकी आइडेंटिटी का मामला हो, बेशक उसमें आधार कार्ड भी। तो इस इलेक्शन को जितना आप इजी ले रहे हैं इतना इजी नहीं है। यहीं से बुनियाद है और यहीं से आप किसी अपनी इमारत की तामीर की शुरुआत करेंगे। मेरे भाई ने अभी मुझसे पूछा कि क्या आपका वो है, बेशक मुझे उम्मीद है पूरी अल्लाह की जात पे, अपनी मेहनत पे और आपके साथ पे कि हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2022 का इलेक्शन जरूर करेंगे। बेशक पिछली बार पुरानी दिल्ली से सीट को यहाँ पे कोई कैंडिडेट भी नहीं उतरा और यहाँ पर शायद ध्यान भी नहीं दिया गया। मुझे इस बार उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम पुरानी दिल्ली से भी कोई ना कोई बेहतर कैंडिडेट लेकर आएंगे और कहीं ना कहीं हम अपनी प्रेजेंस यहाँ पर भी दिखाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट देने का भी एक तरीका है। तरीका ये है कि हेड ऑफिस से कुछ लोग आपके वार्ड में आते हैं, आपको नहीं पता वो कौन है, यहाँ पे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, कौन मजबूत है, किसकी क्या काबिलियत है, वो लोगों के काम कितना आता है, इसे सर्वे में लेके देखकर एक रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर हेड ऑफिस में मशवरा करके उसके बाद कहीं ना कहीं टिकट की बात की जाती है। यहाँ पर मैं ना किसी को टिकट देने आया हूँ, न किसी को कैंडिडेट बनाने आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए जरूर आया हूँ कि अगर जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ये यहाँ पर चाहते हैं कि काम हो, तो वो आगे आए,
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए लोगों तक पहुंचे और यहाँ पर एक शानदार कैंडिडेट को लेकर आए जो आपकी प्रेजेंस असेंबली तक पहुंचा दे। ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी मेरे भाई ने बात की, यहाँ पर मेरे भाई बैठे हुए थे कि अभी कुछ लोग जब जिक्र कर रहे थे कि हम यहाँ से एक सीट कैसे निकाल लेंगे पार्लियामेंट की, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने नाम सुना होगा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक MP हैं जनाब इम्तियाज जलील साहब। अगर वो 22 दिन में ऐसी कैंडिडेट से जीत सकते हैं जो पिछले 20 साल से लगातार औरंगाबाद में था, उसे हरा सकते हैं। जबकि औरंगाबाद में टोटल मुस्लिम वोट अगर आप लगाएं तो इस लायक नहीं है कि हम MP की सीट जीत सकते हैं। अगर वो जीत सकते हैं तो ये दिल्ली में तो कम से कम एक सीट तो मैं जानता हूँ इस दिल्ली में, तो हम अगर सब मिलकर कोशिश करेंगे तो जरूर एक सीट करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए करना यह है कि आपको संगठन तैयार करना होगा। मैं हर मीटिंग में ये कहता हूं कि दो तरह के लोग होते हैं, जो एक कैंडिडेट के साथ जुड़ के काम करते हैं और एक पार्टी के साथ जुड़कर काम करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जुड़कर आप काम करें, ताकि कल कोई भी कैंडिडेट हो आप उसके साथ खड़े रहें। ऐसा ना हो आप एक कैंडिडेट के साथ काम करें और कल वो कैंडिडेट बाई चांस उसे टिकट नहीं मिलता तो आप कहीं ना कहीं उसके साथ खड़े होकर अपनी मेहनत करें। तो आप पार्टी के साथ जुड़िए, इंशाल्लाह जब आप मजबूत होंगे तो आपकी बात मानी जाएगी, आपका कैंडिडेट हो जाएगा। ये मेरा पैगाम है। मैंने शुरू में कहा था मैं बहुत मुख्तसर सी बात करूंगा। इसके अलावा किसी का कोई ऐसा सवाल रह गया हो जो मुझसे जानना चाहता है, इंशाल्लाह मैं अपनी जात के हिसाब से जितनी कोशिश होगी मुनासिब जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके बावजूद मेरी बात में कोई गलत बात नजर आई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। आप ही लोगों के साथ खड़ा होकर कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिल्ली में मजबूत करना चाह रहे हैं। इसके अलावा हमारी कोई कोशिश नहीं। यही कोशिश वो कोशिश है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिल्ली में मजबूत करे, और उस कोशिश में आप लोगों का मुझे साथ उमेद भाई का नाम